छह ढाला पर सुन रहे हैं। पहली ढाल में हम सभी ने चारों गतियों के दुखों का वर्णन सुना। जो चारों गति के दुख हैं वो हमारे जीवन में या चारों गतियों में क्यों होते हैं, इसके कारण की चर्चा हम दूसरी ढाल में सुन रहे हैं। जो दुख हमने पाए हैं उनका कारण क्या है, उन कारणों की चर्चा पंडित दौलत राम जी दूसरी ढाल में बतला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संसार में यदि इस संसार में यदि दुख हम पाते हैं तो हम क्यों पाते हैं, उसको बताने के लिए उन्होंने कहा था, ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संचय कहूं बखान। इस प्रकार से मिथ्या के वशीभूत होकर के इस संसार में या संसार के दुख, जन्म मरण के दुख इस संसारी प्राणी भोगता है। इसकी चर्चा की। आगे कल हमने मिथ्या दृष्टि के बारे में समझा था कि मिथ्या दृष्टि जी मिथ्या कर्म के उदय से या मिथ्या दर्शन के प्रभाव से कभी अपने आप को सुखी मानता है तो कभी अपने आप को दुखी मानता है, कभी अपने आप को राजा समझता है तो कभी अपने आप को रंक समझता है, कभी अपने आप को धनवान समझता है तो कभी अपने आप को गरीब समझता है, तो कभी अपने आप को किसी न किसी तरह से समझने में मूल में भूल कर बैठता है। और इसी कारण से जब हमारे जीवन में थोड़ा सा अनुकूल होता है तो हम बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं, और जब हमारे जीवन में कभी प्रतिकूलताएं आ जाती हैं तो हमारे जीवन में दुख जैसा प्रतीत होने लगता है। यही उसकी अज्ञानता है, और इसी अज्ञानता के कारण संसार में हर प्राणी दुखी होता रहता है। आज हमारे लिए अगला छंद पढ़ना है। वो कह रहे हैं, अजीव द्रव्य आश्रय तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है, उसके लिए बतलाने के लिए अगला छंद कह रहे हैं। पुस्तक अपने हाथ में लीजिएगा। सत्यनारायण की कोई कथा नहीं है कि जो हम बैठ करके सुने और पूरी होने के बाद कपड़ा झड़ा करके यहीं की यहीं चले जाए। बड़ा दुर्लभ ही मानव जीवन हम सबके लिए प्राप्त हुआ है। इसकी दुर्लभता को यदि हम समझेंगे तो निगोद पर्याय से लेकर के हम पंचेंद्री कैसे बने हैं, इसकी एक एक पर्याय दुर्लभतम हमारे लिए बतलाई गई हैं। तो आप छह ढाला याद है तो बहुत अच्छी बात है, और आपकी मेमोरी शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग है तो पुस्तक की कोई जरूरत नहीं है, और हमारे उपदेश की भी आपको जरूरत नहीं है। यदि आपकी मेमोरी वीक है तो हमें पुस्तक की भी और हमें किसी न किसी आधे की जरूरत होती है, जिससे हम अपने शरीर को और आगे मजबूत बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं, फिर बाद में आपको दोहराना है। तन्ने उपजते अपनी उपज जान, तन्ने नसते आप को नाश मान। तन्ने उपजते अपनी उपज जान, तन्ने नसते आप को नाश मान। रागादि प्रगट हुए दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। तन्ने उपजत अपनी उपज जान, तन्ने नसत आप को नाश मान।
रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। सात तत्वों में से अजीव तत्व एवं आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत बतलाने वाला ये पंडित दौलत राम जी ने बड़े सुंदर तरीके से काव्य के रूप में हम सबको बतलाया है। छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन यानी शरीर के, उपजत यानी उत्पन्न होने से, अपनी उपज जान यानी अपने आप को जन्मता मानता है। कौन मान रहा है? मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से शरीर के जन्म होने पर अपनी आत्मा का जन्म मान लेता है। बात समझ में आई? कठिन नहीं है, अर्थ सरल है, पर कठिन समझने में जरूर लगता है, क्योंकि अभी तक हम हर वर्ष जन्मदिन मनाते चले आ रहे हैं। किसका जन्मदिन मनाते हो? बोलो। आप लोग जन्मदिन मनाते हैं, शादी की वर्षगांठ मनाते हैं, किसी की पुण्यतिथि की वर्षगांठ मनाते हैं। मनाना पड़ता है, मनाते कि नहीं मनाते? बोलो। तो तन यानी शरीर के उत्पन्न होने पर, शरीर के उत्पन्न होने पर अपने आप को उत्पन्न मानता है, अपने आप को उत्पन्न मानता है। और शरीर के नष्ट हो जाने पर, शरीर के नष्ट हो जाने पर अपने आप को नासवान समझता है। कितनी बड़ी मूल में भूल कर रहा है। कौन कर रहा है? जितने बैठे सभी कर रहे हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं। अब थोड़ी सी समझ जरूर आ गई है, तो शरीर को अपना नहीं मानता। और आप लोग सब शरीर को अपना मानते हैं। अभी थोड़ी सी सर्दी हो जाए, बहुत ठंडी लग रही, महाराज कमरे में बैठो। कैसे हो? दुबले हो, ऐसी वैसी ठंडी पड़ रही और आप बाहर घूम रहे हो। यही तो ज्ञानी और अज्ञानी जीवों में अंतर है। ज्ञानी शरीर को अपना नहीं मानता है, आत्मा को अपना मानता है, और अज्ञानी आत्मा को पर मानता है और शरीर को अपना मानता है। यही मूल में भूल है। जिस दिन मूल की भूल तुम्हें समझ में आ जाएगी, फिर शरीर को तुम ज्यादा पोषण में नहीं लगोगे। फिर आत्मा के हित के बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे कि आत्मा का कल्याण हमारा कैसे होगा। अभी तो शरीर का कल्याण कैसे हो? अभी तो बुलौआ चल रहे हैं, बुलावा चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। खूब 5 दिन की चांदनी रात, 5 दिन की चांदनी रात है, घर घर चलौआ बुलौआ चल रहे हैं। पिड़ावा है, पेड़ा बट रहे हैं। पिड़ावा में मावा के पेड़ा बटते हैं, मैंने बहुत सुना है ना? भले ना बांटो, मन के लड्डू तो खाएं। तो तन उपजत, तन यानी शरीर के, उपजत यानी उत्पन्न होने पर, तन नसत आपको नाश मानो, और शरीर के नष्ट होने पर अपने आप को नाशमान समझ लेता है। रागादि प्रगट ए दुख देन, रागादि यानी राग, देश, मोह, मत्सर, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब क्या है? प्रकट यानी स्पष्ट रूप से दुख देने वाले। किसी के अभाव में व्यक्ति दुखी हो जाता है, और किसी के सद्भाव में व्यक्ति खुश हो जाता है। घर से कोई चला जाए तो बड़ा महसूस करते हैं कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति चला गया। ये किसके कारण दुखी हो रहा है जी? मोह के कारण। किसके कारण? जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो कोई तुम्हारे साथ जन्म लेकर के साथ में आया था? मैं आपसे पूछता हूं, जब तुम्हारा जन्म हुआ तो कोई तुम्हारे साथ जन्म लेकर के आया? बोलो। जब तुम्हारे साथ कोई जन्म नहीं ले सकता है, तो मरण भी तुम्हारे साथ कोई नहीं कर सकता है। जन्म की बात हर किसी को अच्छी लगती है,
महीनों पहले से तैयारियां चलती हैं कि अब जन्म दिवस होने वाला है, जन्म होने वाला है। ये जन्म तो हमने जन्म जन्मांतरों से किया है, एक बार मेरा जन्म नहीं हुआ है, हर भाव में हमने जन्म किया और मरण किया, जन्म किया मरण किया। लेकिन अब ऐसा जन्म करो, ऐसा जन्म करो कि जन्म कल्याणक बन जाए तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे जीवन का जन्म कल्याणक बने। लेकिन जन्म और मरण तो हम अनेक बार कर चुके हैं, लेकिन अब क्या करना है? जन्म कल्याणक जीवन का करना है। तो शरीर के उत्पन्न होने पर अज्ञानी प्राणी मिथ्या दृष्टि जीव अपना जन्म मान लेता है, और शरीर के नाश होने पर मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या कर्म के उदय से अपने आप को नाश मान समझ लेता है। ना आत्मा जन्म लेती है, ना आत्मा मरती है, मात्र ट्रांसफर होता है। एक शरीर को छोड़कर के नए दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। मरा कौन है? मरा कौन है? शरीर की आत्मा। मरा कौन? शरीर की आत्मा। शरीर मरा तो क्या रोना फिर? अरे इससे नया शरीर मिलेगा, तो रोगी वाला शरीर था, और रोग 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 करते 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 जीवन पूरा हो जाता, निरोग नहीं हो पाता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? जीवन को सुधारते 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 जिंदगी बिगड़ जाती है, पर जीवन नहीं सुधर पाता है। पर सत्य कहते हैं, एक बार अपने जन्म को तो कोई सुधार नहीं सकता है, मरण को सुधार लोगे तो कल्याण तुम्हारा जरूर हो जाएगा। हम तीर्थंकर भगवंतों के जीवन को देखें, उनका जन्म अंतिम जन्म होता है, अब उनका मरण नहीं होगा। अंतिम जन्म हमारा तुम्हारा तो जन्म होता है, पर उनका जन्म जन्म कल्याणक के रूप में होता है कि अब उनके साथ जन्म के साथ मरण नहीं लगा है, मोक्ष जुड़ा हुआ है। और हमारे तुम्हारे जन्म के साथ क्या लगा है? मरण लगा हुआ है। इसलिए जब बीमार हो जाती तो बचाओ, मर रहे, मरने तो नहीं, वैसे ही मर रहे, क्या बचाओ? तो मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात कर्म के उदय से शरीर की उत्पत्ति को अपनी आत्मा की उत्पत्ति मानता है, और शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश समझता है, और राग देश मोह आदि भावों को जो प्रत्यक्ष रूप से आत्मा को दुख देने वाले हैं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। पढ़ते ना वैराग्य भावना में? किस में पढ़ते? वैराग्य भावना में पढ़ते हैं। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। कहां सहनशीलता हमारे पास है? जब हमारी प्रिय वस्तु हमारे से दूर जाती है, छूटती है, तो दुख होता है। कल नहीं, मैंने परसों कहा था, एक दो दिन पहले, आप यदि किसी को 100 रुपए बड़े मनोभाव से देते हैं, दान करते हैं, तो क्या होता है? खुशी होती है। जब आप किसी को 100 रुपए देते हो, मनोयोग से देते हैं, तो क्या होता है? खुश होते हैं, बड़ा प्रसन्नता होती है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और जेब से यदि 10 की नोट गिर जाती है तो बड़ा दुख होता है कि हाय मेरे 10 रुपए गिर गए। दिन भर मन नहीं लगेगा, मेरे 10 रुपए गए, मेरे 10 रुपए पानी में चले गए।
और जो पूरा जीवन घुल रहा है मिट्टी की तरह, साबुन की तरह, जिनके श्रृंगारों में यह मेरा मेरा महंगा जीवन घुल जाता है, पढ़ते ना वैराग्य भावना में, जिसके श्रृंगारों में यह महंगा जीवन घुल जाता है, अत्यंत असुचि जड़ काया का है, यह चेतन से कैसा नाता है, नाता भर है, रिश्ते नाते जोड़ करके हमने रखे हैं। यही राग और देश हमें मोहित करता है, मोही बना करके रखा है, जिससे हमें दुख होता है और सिर्फ केवल दुख ही दुख मिलेगा। तिन्ही को सेवत गिनत चैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन, अर्थात इन्हीं राग देश मोह की सेवा करते करते सुख मान रहा है। चैन यानी सुख माना, मैं बड़ा सुखी हूं, पता है कितने सुखी हो तुम, रात दिन हम उसी की सेवा में लगे रहते हैं, ये अपना है, ये मेरा है, ये घर है, ये मकान है, दुकान है, परिवार है, परिजन है, सब मेरे 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 करके रात दिन उनकी सेवा करता, शरीर की सेवा करता, शरीर की सेवा करता है। और सबसे पहले हमारा साथ कौन छोड़ता है, बोलो, शरीर छोड़ता है। परिजन तो बाद में छूटेंगे, मरघट तक परिवारा, और अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। ओम। सब अपने अपने स्वार्थ की दुनिया है, स्वार्थ के पीछे रोते हैं कि मेरा बेटा मेरा साथ देगा, और पिता कहता है, बेटा कहता है कि पिता मेरा साथ देंगे, वो बेटे कहते हैं कि पिता मेरा साथ देगा। कोई किसी का साथी नहीं है, सब स्वार्थ की दुनिया है। जिस दिन बेटा चला जाता है, 2 4 8 दिन लगता है कि मेरा बेटा था चला गया, जहां 13 दिन पूरे होते हैं दुकान खुल जाती है, सब व्यापार में व्यस्त हो जाते, कहाँ का बेटा कहाँ का कौन। अनेक जन्मों में हमने परिवार को पाया छोड़ा, कौन किसी का याद है आज तक तुम्हें? कितने लोगों को छोड़ करके आए हम, और यहां पर भी छोड़ करके सबको जाना है। कुछ है पता आपको? साथ छोड़ करके जाना, ये तो व्यवस्था है कि यहाँ पर जितने दिन रहते बड़े शौक और शान से रहते हैं। चलिए, तो यह कह रहे हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है, उन्हीं का सेवन करता हुआ यह जीव क्या कर रहा है? बड़े अपने आप को सुखी मानता है, इनकी सेवा करते करते सुख मान रहा है, सुख मान रहा है। सुख है कहाँ? पर वस्तुओं में आज तक किसी को सुख मिला है? मिलने वाला भी नहीं है। जब तक योग पुण्य के योग से संयोग बना हुआ है, तब तक हमें लगते कि हमारे हैं। योग वियोग में बदलता है तो जीवन दुखी हो जाता है। संत कहते हैं, बड़े पुण्य से योग बना है, योग का सही सही प्रयोग करो। समय मिला है, शक्ति मिली है, सामर्थ्य मिली है, इसका सही प्रयोग करना चाहिए। तो अजीब तत्व का और आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान कराने वाली ये 2 लाइनें तुमने सुनी कि तन उपजत अपनी उपज जाने तन नसत आपको नाश मान रागादि प्रगट ए दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत। इस तरह से हम सबका जीवन बड़ा महत्वपूर्ण जीवन है। इस जीवन को पाकर के हम अपने सही सही समय का प्रयोग करें, और प्रयोग ही ना करें, जीवन को सार्थक बनाने वाले कार्य भी हम करें, जिससे हमारी आत्मा का उत्थान हो, कल्याण हो। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ आप सभी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।